मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 70% लोगों को विष्णु के इस अवतार की असली कहानी नहीं पता होगी, और अगर आप उनमें से एक है तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुनना। आज जो आप जानने वाले हैं विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार को आपकी नजर में हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी शुरू होती है ऐसे समय से जब असुरों का राजा महाबली पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा था, और ये कोई क्रूर असुर नहीं था। महाबली तो दयालु था और जनता का रक्षक था। लोग कहते थे महाबली जैसे राजा को पाने के लिए तो भाग्य चाहिए। पर असुरों की शक्ति बढ़ रही थी और देवलोक का संतुलन टूट रहा था। देवता चिंतित थे, पर विष्णु जी जानते थे कि शक्ति को रोकने के लिए हमेशा युद्ध की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी समझदारी से ही सब कुछ हो जाता है। इसीलिए विष्णु जी ने फैसला लिया कि अहंकार को मिटाना है, पर खून बहाए बिना। एक दिन महाबली विशाल यज्ञ कर रहा था, जो मांगो वो दे रहा था। सोना चांदी गौदान जो मांगो वो दे रहा था। तभी एक नन्हा सा बाल ब्रह्मचारी वहां पे प्रवेश करता है। कोमल बचपन, आंखों में तेजस और कदमों में अद्भुत शांति। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये था विष्णु जी का 5वां अवतार वामन अवतार। महाबली ने उनको प्यार से पूछा, ब्रह्मचारी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन मुझे बस 3 पग भूमि दे दीजिए। सब हंस पड़े, 3 पग बस? शुक्र आचार्य तुरंत समझ गए। वो बोले, महाबली ये विष्णु है। बट महाबली ने अपने गुरु की बात टाल दी। उसने कहा, अगर ये विष्णु है जो मुझसे मांग रहे हैं तो मैं उन्हें ये चीज और सम्मान से दूंगा। यही थी महाबली की असली महानता। वामन ने आशीर्वाद दिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पृथ्वी ने कभी नहीं देखा था। वो नन्हा सा ब्रह्मचारी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक पल में पूरी सृष्टि को ढाक लेने जितना विशाल हो गया। सब स्तब्ध। पहला कदम उन्होंने धरती नाप ली, दूसरा कदम आकाश को भी पार कर लिया, 2 कदमों में ही पृथ्वी का पूरा कोण समा गया। अब तीसरा कदम कहाँ? महाबली ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए। और उसी पल वामन ने अपना चरण महाबली के सर पर रखा। उसका अहंकार नहीं, पर उसकी परम भक्ति को आशीर्वाद दिया। विष्णु जी ने उसे पाताल का राज्य दिया और प्रेम से एक बात कही, तुम्हारी प्रजा कभी दुखी नहीं होगी और तुम हर वर्ष पृथ्वी पर अपने लोगों से मिलने आओगे। केरला में मनाया जाने वाला ओणम इसी वचन की याद में मनाया जाता है। इस अवतार ने हमें सिखाया, सृष्टि को जीतना तो बहुत आसान है, पर अपने अहंकार पे विजय पाना उससे भी कठिन। विनम्रता कभी छोटी नहीं होती, और जो व्यक्ति इसे जानते हुए भी झुक जाए उसकी महानता तो देवता भी मानते हैं। क्या आप पहले से महाबली और विष्णु के इस अवतार की कहानी जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दी इनफाइनाइट स्टोरीज को इतना प्यार देने के लिए।